ऐसे जिनके नेतृत्व में पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था चहुं ओर विकसित हो रही है, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ की धरती पर छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने अभाव देखा है, जिन्होंने शिक्षा की कमियों को देखा है, कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और आज वो छत्तीसगढ़ की शिक्षा को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। अभी अभी उन्होंने, जब हमारा शिक्षा का बजट आया तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती की अनुमति दी। ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में भारत सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव श्री संजय कुमार जी, अपर सचिव विपिन कुमार जी, हमारे सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी, हमारे विधायक साथी भाई मोती साहू जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, गुरु खुशवंत साहेब, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय राम प्रताप जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री परदेसी जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, आज हमने इस कार्यक्रम में सभी वाइस चांसलर्स को भी आमंत्रित किया। मैं उनका भी सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए सभी इनोवेटिव काम करने वाली सभी संस्थाएं, सभी शिक्षक शिक्षिकाएंगण और सभी छात्र छात्राओं को और छत्तीसगढ़ की जनता को आज मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप 211 पीएम श्री स्कूलों का औपचारिक उद्घाटन माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथों हुआ है। जब पिछले दिनों में दिल्ली गया था तो मैंने आग्रह किया था कि ये 211 से काम नहीं चलेगा, आप कम से कम 400 स्कूलें इस वर्ष दीजिए और आने वाले समय पर और भी हमें स्कूलें दीजिए। मुझे उम्मीद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से उनका व्यक्तिगत लगाव भी है और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में 32% ट्राइबल, 12% शेड्यूल कास्ट, 52% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और यहां पर सभी साधनों को पहुंचाने में बहुत तकलीफ होती है। और यहां के बस्तर के क्षेत्र में, सरगुजा के क्षेत्र में, जो हमारी नई शिक्षा नीति के तहत कि मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हल्बी में, गोड़ी में, सरगुजिया में, भथरा में हमारे उन बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हमने निर्णय ले लिया और आने वाले समय पर उन बच्चों के विकास के लिए हम काम करेंगे। पीएम श्री योजना एक विकसित भारत का सपना, प्रधानमंत्री जी के कि अमृत काल का सपना, और उसको पूरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहते नहीं है, उसको करके दिखाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी पर है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रविशंकर हमारी जो बस्तर की विश्वविद्यालय है उसके लिए पीएम ऊषा में 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। उसके लिए मैं उनको, साथ में हमारे रविशंकर विश्वविद्यालय के लिए भी 20 करोड़ स्वीकृत किया है और अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर के विश्वविद्यालय के लिए भी 20 करोड़ स्वीकृत किया है। उसके लिए भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पीएम श्री स्कूल क्या है, कैसी होंगी, इसके बारे में हमारे राज्य के सचिव और केंद्र के सचिव ने बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में हमको आईसीटी लैब के मामले में अच्छी संख्या में अगर स्वीकृति करेंगे तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में हम छत्तीसगढ़ की 25,000 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बना पाएं। अगर हर साल हमें 5,000 स्कूलों में
इस प्रकार की आईसीटी लैब का सैटेलाइट के शिक्षा के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर इंटरनेट नहीं है वहां पर सैटेलाइट के माध्यम से हमको उससे शिक्षा देनी पड़ेगी, बस्तर में, सरगुजा में, दूरस्थ क्षेत्रों में। तो इसके लिए भी आपकी तरफ से सहयोग मिले। साथ में हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, जिन बच्चों के पास में बहुत कठिन स्थिति में पढ़ाई करते हैं, ऐसे बच्चों को हम जूते दे पाए, बैग दे पाए, स्कूल के बैग दे पाए, उनको मोजे दे पाए, इसकी भी अगर व्यवस्था हो तो हमारे बच्चे बाकी निजी स्कूलों से भी प्रतियोगिता कर पाएंगे और उनमें भी एक स्वाभिमान जागृत होगा। हमने ये भी निर्णय लिया है कि 11वीं और 12वीं के बच्चों को भी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको हम पुस्तकें उपलब्ध करवाएंगे। हमारे यहाँ लगभग 50,000 स्कूलों में से 10,000 स्कूलों के भवन या तो जर्जर हैं या भवन नहीं है, और उसके लिए भी आपकी केंद्र सरकार की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सहायता मिले। आज पीएम श्री स्कूल हमने इस आपके साथ में जब दिल्ली में चर्चा हुई तो हमने इस बात का कि हर जिले में नवोदय विद्यालय हो, हर जिले में केंद्रीय विद्यालय हो, इस बात के लिए आप सहमति देंगे। मैं आज पीएम श्री स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब हमारे पास में अगर केंद्र सरकार के मंत्री आए हैं और हम उनसे कुछ नहीं मांगे तो शायद लोग कहेंगे कि आपने कुछ मांगा नहीं है तो आपको देंगे कैसे। और इसलिए मैं आपसे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को, हम आपको इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप हम 5 सालों में छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को देश की शिक्षा व्यवस्था के स्तर पर ला पाए, ये हमारी कोशिश होगी। मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप यहां पर पधारे। पीएम श्री स्कूल का नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इसमें पीएम श्री स्कूल का आपने उद्घाटन किया, ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम।